हेलो एवरीवन, वेलकम इन एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग, जिसका नाम है मेटलर्जी। और मेटलर्जी का आज लेक्चर नंबर 1 होगा। और आप सभी कैसे हैं भाई? कोई इस लॉकडाउन में पुलिस से मार वार तो नहीं खाया है? इस लॉकडाउन में खासकर के स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो उनके लिए पढ़ाई आप ऑनलाइन स्टडी करिए। हमारे लेक्चर को आप देखिए। केमिस्ट्री का खास करके लिए केमिस्ट्री का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आप इस लॉकडाउन में मोर से मोर स्टडी करिए। इस लॉकडाउन में आपको अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिला है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइज करिए। और आज से आपका क्लास 12th भी स्टार्ट हो गया है, तो सीरियस हो जाइए, पढ़ाई करिए। और इस क्वेश्चन से खास करके इस चैप्टर की खास बात यह है कि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा घुमाता नहीं क्वेश्चन को। अगर आप हमारे नोट्स को सीरियसली थ्रू आउट पूरा लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक आप देख लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। एनसीईआरटी आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे, तो इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं, चाहे वो नीट में हो चाहे वो जेईई मेंस में हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो आप भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो मेटलर्जी की अगर बात करें तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो मेटलर्जी एक अलग ही ब्रांच होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जितना आज पढ़ेंगे या मेटलर्जी में जितना आपको पढ़ना है दुनिया उतना ही है, नहीं, दुनिया आगे और भी वास्ट है। लेकिन आपके काम का, आपके सिलेबस में जितना होगा अपन लोग उतना ही पढ़ेंगे। फालतू का नहीं टच करेंगे और काम का जो रहेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। आपको फर्स्ट क्लास से ही करते आ रहे हैं। जीरो से, बेसिक लेवल से सुपर एडवांस लेवल तक जाएंगे अपन लोग। तो आप सीखते चलिए। और कुछ भी डाउट हो, लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमी आपको दिखाई दे रहा है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके जरूर बताइए कि ये डाउट है, ये दिक्कत है। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, जब आप जेई क्रैक कर जाओगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एक मेटलर्जी ब्रांच ही मिलेगा, जहाँ डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ तो कम से कम आप क्या करो, बेस तो तैयार कर ले। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी, देखिए, मेटलर्जी की अगर बात करें, व्हाट इज मेटलर्जी? देखिए, अगर आप जो भी मेटल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कोरस्पॉन्डिंग ओर्स, जो उसका, ऐसे आप मान के चलिए, आप देखते हो कि खुदाई होता है, जमीन से खुदाई होता है, तो अंदर से बहुत सारा मेटल निकलता है। अंदर से आपने खुदाई किया, तो जो खुदाई करने के बाद अंदर से जो मेटल प्राप्त हो रहा है वो क्या प्योर है? क्या 100% प्योर तो नहीं होता। तो हमारे काम का जो मेटल होगा, अगर आप अर्थ क्रस्ट से उसको खुदाई करके आप निकाले हो, उसमें जो भी मेटल्स है वो सारा का सारा आपके लिए यूजफुल नहीं है। उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज है। तो अपन लोग उसी इम्प्योरिटीज को कैसे, हमको प्योर मेटल प्राप्त हो, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करके, तो जो प्रोसेस अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो मेटलर्जी में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मीन्स जो आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग ओर्स, जैसे आपका एल्युमिनियम की बात करें, हेमाटाइट है। अगर आयरन की बात करें तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट होता है। आयरन की ओर्स की अगर बात करें तो एल्युमिनियम की बॉक्साइट ओर। तो एल्युमिनियम ओर की बात करें तो बॉक्साइट ओर। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ओर से जो आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप प्योर मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। अंडरस्टैंड? अब सवाल है कि व्हाट इज ओर? ओर क्या है हमारा? देखिए, ओर एक मिनरल्स है जो हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स इकोनॉमिकली। कहने का मतलब, और सबसे पहले समझिए क्या है।
और एक तरह का मिनरल्स है, राइट। आप अर्थ क्रस्ट से अंदर से जो निकाल रहे हो उसमें मिनरल बेसिकली होता क्या, आप मिनरल को ध्यान से समझिए। तो मिनरल की अगर बात करें तो मिनरल ऐसा कंपाउंड है, आपने अंदर अर्थ क्रस्ट में खुदाई की, तो खुदाई करने पे जो अंदर से आपको क्या मिला, जो भी कंपाउंड मिला अर्थ क्रस्ट के अंदर से, जो कंपाउंड आपने प्राप्त किया वो मस्ट कंटेन सम परसेंट ऑफ मेटल, उसको बोलेंगे मिनरल्स। आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज मिनरल्स, तो मिनरल क्या है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से जिस भी कंपाउंड को आपने क्या किया, अंदर से ट्रैप किया, तो अर्थ क्रस्ट से जो जिस भी मेटल को आपने बाहर लाया, तो उस कंपाउंड में सम परसेंटेज ऑफ क्या होना चाहिए, मेटल्स, कुछ ना कुछ मेटल का परसेंट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, मिनरल्स कहलाएगा। तो मिनरल क्या हुआ, समझ में आया कि आप अर्थ क्रस्ट से आपने एक्सट्रैक्ट किया, तो जो मिनरल है आपका, राइट, तो मिनरल में क्या होगा, कुछ परसेंटेज आयरन का होगा, तो सम परसेंटेज ऑफ आयरन होगा तभी आप कहोगे क्या है, मिनरल। अब ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई भी चीज आप अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो सारा आपका मिनरल होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लो अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर ही तो है आपका कोयला, तो उस कोयले को अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्या उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ मेटल है क्या। अगर हम बात करें कार्बन की, चलिए कार्बन की बात करें, तो आप कार्बन को अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो कार्बन हमारा क्या है, कार्बन भी तो हमारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, लेकिन वो कार्बन में मेटल कंटेन करता है क्या, कार्बन में अगर मेटल कंटेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन मिनरल नहीं है। मिनरल वही होगा जब आपने अर्थ क्रस्ट से जो भी कंपाउंड पाया है उसमें सम परसेंटेज ऑफ मेटल होना जरूरी है। अगर कुछ परसेंटेज ऑफ मेटल नहीं होगा तो वह कंपाउंड क्या होगा, मिनरल नहीं होगा, राइट। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन भी अर्थ क्रस्ट से हम लोग, कार्बन भी क्या होता है, कार्बन भी फाउंड होता है, कहां से मिलता है, कार्बन भी अर्थ क्रस्ट से मिलता है ना, कार्बन भी फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। बट होता क्या है जनरली, कार्बन में तो मेटल का परसेंटेज है नहीं, इसका मतलब कार्बन क्या है, मिनरल नहीं है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि मिनरल होता क्या है। तो अब अपन लोग आते हैं व्हाट इज ओर्स। तो ओर्स क्या है, ओर्स भी एक तरह का मिनरल है। और क्या है, और भी एक तरह का मिनरल है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स इकोनॉमिकली। तो वो हमारा ओर कहलाता है। बेसिकली ओर क्या है, ओर भी तो एक हमारा मिनरल्स ही है, लेकिन अंतर क्या है, हम उसको ओर क्यों बोल रहे हैं, मिनरल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओर जो होता है, जो भी आपका मिनरल्स है उसमें हाई परसेंटेज, ज्यादा से ज्यादा परसेंट क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, अधिक से अधिक परसेंट मेटल होना चाहिए। और साथ में जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करो तो उसका जो कॉस्ट आएगा इकोनॉमिकली आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अर्थ क्रस्ट से कुछ कंपाउंड को, आप अंदर से कुछ मिनरल्स को आप निकाले और उसका मेटल का परसेंटेज हाई नहीं है। तो पहले ओर्स के लिए क्या होना चाहिए, मेटल का परसेंट हाई होना चाहिए, मेटल का परसेंटेज क्या होगा, हाई होगा। और जो एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट आएगा वो इकोनॉमिकली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप जब उसको प्यूरिफाई करना स्टार्ट किए तो काफ़ी कॉस्टली आ गया, इकोनॉमिकली नहीं रहा। तो जब काफ़ी कॉस्टली आएगा तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो अपन लोग ओर की डिफिनेशन की अगर बात करें सिंपली, तो ओर क्या है हमारा, ओर भी हमारा मिनरल है। ओर्स आर मिनरल which contains high percent of particular metal, right, and metal can be extracted from its economically। तो और हमारा
ये होता है ओर का डेफिनेशन। तो ओर भी क्या है, एक मिनरल है। और भी क्या हमारा एक मिनरल है जो कंटेन करता है हाई परसेंट ऑफ पार्टिकुलर मेटल, एंड जो मेटल है आप उसको अगर एक्सट्रैक्ट करते हो तो इट इकोनॉमिकल मीन्स चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए आप जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, प्यूरिफाई करते हो। तो ये हमारा ऑल अबाउट क्या था, व्हाट इज मेटलर्जी एंड ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है। देखिए अब मिनरल की बात करें तो मिनरल क्या है, मिनरल्स आर कंपाउंड विच आर फाउंड इनसाइड अर्थ क्रस्ट। मिनरल भी क्या है, अर्थ क्रस्ट के जो अंदर पाया जाता है उसको मिनरल बोलते हैं, एंड विच मस्ट कंटेन सम परसेंट ऑफ मेटल, जो सम परसेंट ऑफ मेटल को कंटेन करता है। जैसे कार्बन क्या है, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन हमारा क्या है, कार्बन भी तो अर्थ क्रस्ट में से पाया जाता है, बट कार्बन के पास परसेंट ऑफ मेटल नहीं है। तो इसलिए कार्बन क्या है आपका, कार्बन मिनरल है क्या, नो, कार्बन इज नॉट मिनरल। तो ये लिखा गया है कार्बन इज ऑल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बट डू नॉट कंटेन मेटल, सो कार्बन इज नॉट मिनरल, राइट। या फिर कंपाउंड लाइक आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑल्सो फाइंड ऑन अर्थ क्रस्ट। तो हम ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप ये बोल सकते हो कि दुनिया में जितने भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो हमारा मिनरल है, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा आपका। मिनरल वही होगा जो अर्थ क्रस्ट में तो होगा, लेकिन उसमें सम परसेंट ऑफ मेटल होना जरूरी है, तभी हम उसको मिनरल कहेंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया का जितना भी चीज आप अर्थ क्रस्ट से फाउंड कर रहे हो वो सारा का सारा मिनरल होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा है पेट्रोल, डीजल या फिर कार्बन, ये सभी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, फिर भी ये क्या मिनरल है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें परसेंट ऑफ आयरन नहीं है, आयरन का मात्रा नहीं है। तो इसलिए ये सभी क्या होंगे, मिनरल नहीं होंगे। जैसे लाइक आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आर ऑल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बट डू नॉट कंटेन मेटल, सो दीज आर नॉट मिनरल, राइट। तो अब हमने अभी अपन लोग ने क्या देखा, व्हाट इज मेटलर्जी, और क्या होता है, मिनरल क्या होता है। तो एग्जामिनेशन में किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछेगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में देखिए इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा कोई डेफिनेशन उठा लेगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट उठा लेगा और सीधा सीधा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, खास करके अपन लोग इस चैप्टर में जो क्वेश्चन करेंगे, जब ये सारा चैप्टर अपन लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो लास्ट का 2 लेक्चर, 1 से 2 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं अपन लोग, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो स्टेटमेंट टाइप अगर आपसे सवाल पूछ दिया तो देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। आपको पता है कि मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल। देखिए सारे मिनरल और नहीं हो सकते, सारे मिनरल और नहीं हो सकते, क्योंकि और की अगर बात करें तो व्हाट इज और क्या था हमारा, जो भी कंपाउंड आप अर्थ क्रस्ट से क्या कर रहे हो, जो भी अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा है वो हमारा मिनरल है, और उसमें सम परसेंट ऑफ क्या होना चाहिए, मेटल, मेटल होना जरूरी है, तभी आप मिनरल कहोगे। लेकिन जब वही मेटल का परसेंटेज हाई होता है, वो भी अर्थ क्रस्ट में ही होता है, ओर्स भी हमारा क्या है, अर्थ क्रस्ट में ही होता है, राइट। बट वहां पे मेटल का परसेंटेज हाई है, तो मेटल का परसेंटेज जब हाई है और उसका जो एक्सट्रैक्शन करने का, जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछता है, सवाल एक बार पूछा है कि क्या सभी और मिनरल है, या सभी मिनरल और है क्या सभी मिनरल और होगा क्या, दुनिया का जितना भी आप अर्थ क्रस्ट से जितने भी मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट करोगे, जितने भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर से, जितने भी मिनरल, वो सारे मिनरल क्या और होंगे, नहीं, सारे ओर्स, ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। समझ में आया, बिल्कुल।
तो अगर अपनी भाषा में आप देसी भाषा की बात करें, आप हिंदी में अगर बात करें, अपनी भाषा में मिनरल को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर फिनिश करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो क्या है? मिनरल के लिए मेटल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अर्थक्रस्ट से कोई भी चीज निकाल लिए वो आपका मिनरल हो गया, नहीं। मिनरल के लिए मिनरल वही होगा जिसको आप अर्थक्रस्ट से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें मेटल का परसेंट होना जरूरी है। यानी कि मिनरल के लिए मेटल होना जरूरी है। अब नेक्स्ट, गैंग पार्टिकल्स या मैट्रिक्स। व्हाट इज गैंग पार्टिकल्स एंड मैट्रिक्स? देखिए, आपको रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। अगर कुछ चीजें याद करने वाला भी आएगा तो उसको हम एक चीज से कनेक्ट करके आपको कुछ ट्रिक आपको बता देंगे। रट्टा नहीं मारना, सीधा सीधा कुछ भी रट्टा नहीं मारना, आपको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा। आपको बस अच्छे से स्टडी करते चलना है बस। व्हाट इज गैंग? भाई गैंग, रियल लाइफ में अगर आप गैंग बनाते हो तो गैंग क्या? गैंग अच्छा चीज है क्या? नहीं, गैंग बुरा चीज है, ऐसा इमेजिन करिए। तो गैंग क्या है आपका? गैंग अच्छा नहीं होता। किसी का गैंग हो रहा है, बाइकर्स गैंग है, या फिर कुछ नालायक लोग गैंग बनाए फिरते हैं अपना, ठीक है, कुछ बदमाश है जिनका एक अलग गैंग रहता है, तो वो गैंग क्या अच्छी चीज है क्या? नहीं। यानी कि जो आप गैंग की बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं कुछ इम्प्योरिटी से रिलेटेड है, राइट? तो व्हाट इज गैंग? गैंग क्या है? जो आप जमीन के अंदर से, भाई जमीन के अंदर से जब आप किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें अर्थी मटेरियल होगा, मट्टी वगैरह लगा रहेगा, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहेंगे उसमें। तो जो अर्थली इंप्योरिटीज है वही क्या है हमारा? जैसे आपने अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें सम परसेंटेज ऑफ मेटल है, यानी कि वो हमारा मिनरल है। तो आपने जमीन के अंदर से निकाला तो जो आपका मिनरल्स है वो मिनरल में कुछ इम्प्योरिटीज है, मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस जो बेकार का है। जैसे आपने निकाला अर्थ के अंदर से, आप निकाले तो जाहिर सी बात है उसमें मिट्टी रहेगा, कुछ कुछ बालू रहेंगे, मिट्टी रहेंगे, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस जो बेकार का सब्सटेंस होगा, मेटल के अलावा कुछ होगा। तो वो जो अनवांटेड सब्सटेंस है वही क्या है हमारा? गैंग है। गैंग पार्टिकल्स या मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो भी हमारा अर्थली इंप्योरिटीज है विच आर प्रेजेंट इन मिनरल, उसी को क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स। नेक्स्ट, नेटिवोर या नजेट्स। नेटिवोर और नजेट्स क्या कहलाता है? अगर प्योर मेटल आपने अर्थ क्रस्ट से जो मेटल, प्योर मेटल आप प्यूरिफाई किए, राइट, तो जो प्योर मेटल का जो लम्स ऑफ प्योर मेटल, लम्स कहने का मतलब ढेर, एक ढेर है प्योर मेटल का, लम्स ऑफ प्योर मेटल। तो जो लम्स ऑफ प्योर मेटल है उसी को क्या बोलते हैं अपन? नेटिवोर या नजेट्स। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। अब अपन लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ओर, टाइप्स ऑफ ओर एंड फॉर्मूलाज। जो आपके सिलेबस में किस किस तरह के, किस किस टाइप के ओर्स पढ़ने हैं और उसके फॉर्मूले क्या होंगे आपको याद रखना है। किस ओर का क्या फॉर्मूला होगा उसको याद रखना है, याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो चलिए, जो टाइप्स ऑफ ओर की बात करें तो टाइप्स ऑफ ओर एंड देयर फॉर्मूला, आपके सिलेबस में मेजर 4 तरह का ओर पढ़ना है। पहला सल्फाइड ओर या फिर पायराइट ओर, सल्फर से रिलेटेड ओर, सल्फाइड ओर या इसी को क्या बोलेंगे? पायराइट ओर। दूसरा ऑक्साइड ओर, तीसरा कार्बोनेट ओर एंड चौथा हाइलाइट ओर। ये 4 ओर आपको पढ़ना है मेजरली 4 टाइप्स ऑफ ओर जो आपको पढ़ना है। पहला है सल्फाइड ओर, दूसरा पायराइट ओर एंड तीसरा ऑक्साइड ओर एंड चौथा हाइलाइट ओर, तीसरा कार्बोनेट ओर। चलिए एक एक करके अपन लोग पढ़ते हैं और उसका नेम जानेंगे। 4 मेजर तरह का जो ओर पढ़ना है आपको उसका फॉर्मूला जानेंगे, उसका एक एक करके अपन लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्या हमारा? सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को ही क्या बोलते हैं? पायराइट ओर। तो सल्फाइड ओर में क्या पढ़ना है आपको? आयरन पायराइट, Fe2 बोलते हैं उसको, Fe2 इसका फॉर्मूला होता है, उसको फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है। कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है। कैल्कोपायराइट्स, सिल्वर ग्लैंस Ag2S जिसको अर्जेंटाइट भी बोलते हैं। जिंक ब्लेंड ZnS कहते हैं।
कॉपर ग्लैंस Cu2S कहते हैं, गैलेना पीबीएस क्या हो गया आपका गैलेना, और HGS जो मरकरी का और है वो क्या है सिनावार HGS। रट्टा मारना मना है, रट्टा मारना मना है। तो चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि ये और जो है इसका नेम कैसे याद रखना है, इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, कैसे इसका नाम याद रखोगे। तो चलिए ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक टू रिमेंबर, आपको ऐसे समझना है कि आईसीएससी बोर्ड है बैकग्राउंड में, आईसीएससी बोर्ड क्या है बैकग्राउंड में है, आईसीएससी बोर्ड बैकग्राउंड में है, आईसीएससी बोर्ड बैकग्राउंड में। इसका मतलब क्या है, आईसीएससी मींस आई और सी। तो आई क्या है हमारा आयरन पायराइट, तो आयरन का क्या आई फॉर आयरन, आयरन का क्या पायराइट, और सी कॉपर का भी क्या पायराइट। तो आईसीएससी बैकग्राउंड में है, आईसीएससी बैकग्राउंड में है। ये ट्रिक है याद करने का, ये सारा सल्फाइड और को याद करने का एक ट्रिक दे दिया आपने आपको। ट्रिक क्या है, आईसीएससी बोर्ड बैकग्राउंड में है। तो आईसी आई और सी, तो आई से आयरन, आईसी का क्या होता है पायराइट, आईसी का पायराइट, और एससी का क्या ग्लैंस, और बी और जी का क्या ब्लेंड गैलेना। तो याद हो गया। तो आई से आईसी का क्या होता है पायराइट्स, और एससी का क्या होता है ग्लैंस, और बैकग्राउंड आईसीएससी बोर्ड बैकग्राउंड में है, आईसीएससी बोर्ड बैकग्राउंड में है। तो बैकग्राउंड का मतलब क्या ब्लेंड और गैलेना। तो आई मींस आयरन, आयरन का क्या होता है पायराइट, आयरन पायराइट। कॉपर क्या आईसी का क्या पायराइट, तो आयरन पायराइट कॉपर पायराइट। यहां पे देखिए दूसरा है एससी ग्लैंस, तो एस से क्या सिल्वर ग्लैंस, और सी से क्या कॉपर ग्लैंस। बीजी, तो बी आपका क्या हो गया ब्लेंड मींस बोले तो क्या जिंक ब्लेंड, और जी से गैलेना पीबीएस गैलेना। तो ये ट्रिक था आपका, नोट करिए फटाफट से इसको। तो अपन लोग 4 तरह का मेजरली जो आपको ओर्स पढ़ना है। तो पहला अपन लोग ऑक्साइड ओर देखते हैं, इसके पहले कुछ इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जैसे FeS2 है, तो सीधा सीधा अगर आप देख के निकालोगे तो आपको क्या लगेगा, सल्फर का -2 सल्फर तो -4 इक्वल्स टू मींस +4। तो लगेगा कि आयरन का क्या होना चाहिए +4 होना चाहिए, लेकिन +4 आयरन का नहीं होता है, राइट। क्योंकि यहां पे जो FeS2 है, यहां पे जो S2 है, एस और एस जो सल्फर और सल्फर का बॉन्ड बना रहा है वो परऑक्साइड है ना, परऑक्सी लिंकेज बना रहा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या होता था, जैसे O2 की अगर बात करें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड बनता था -1 तो परऑक्सी लिंकेज बनता था। तो उसी टाइप से एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है परऑक्सी लिंकेज में परऑक्साइड। तो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर और सल्फर के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है और माइनस चार्ज -1 है। तो 2 सल्फर पे -2, तो यहाँ पे जो आयरन होगा जो Fe होगा, Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट +4, राइट। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे SS बॉन्ड जो है क्या है इस पे माइनस होगा तो -2, तो 2 सल्फर पे -2 यानी कि क्या हो जाएगा इस आयरन पे +2 आएगा, राइट। नेक्स्ट CuFeS2 में कॉपर अगर आप निकालोगे तो लगेगा क्या, कॉपर यहाँ पे +3 है या +2 में किस में रहेगा, तो कॉपर यहाँ पे +1 में है और आयरन यहाँ पे +3 में है, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है -2 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं कि आप देख के FeS2 है और आप पागलों की तरह अच्छा सल्फर का -2 होता है -2 तो +4 कर देंगे, ऐसा नहीं। देखिए कि वहां पे परऑक्सी लिंकेज हो रहा है या क्या बन रहा है, परऑक्साइड बन रहा है सुपर ऑक्साइड क्या। आप ऑक्सीजन के केस में देखा करते थे जब आप रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप पढ़े होगे 11th में, वो सारा कवर अप कराएंगे, है ना। तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट था। अब पहला जो टाइप ऑफ ओर आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्साइड ओर। तो ऑक्साइड का आपको रटना नहीं है, आपको याद करने का सारा तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए Fe2O3 और Fe3O4,
क्या है आपके पास Fe2O3 का Fe, यानी कि क्या है ये, हे से क्या, हेमाटाइट, हेमाटाइट। और दूसरा क्या है Fe3O4, ये क्या है, Ma, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो ये आपका मैग्नेटाइट है। तो कहने का मतलब अगर आयरन की ओर की बात करें, आयरन का ओर क्या है, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, कभी नहीं भूलोगे आप। आयरन का ओर हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। आयरन का ओर क्या है, हेमा मालिनी। हे से हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, आयरन का दो ओर, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। दूसरा, तीसरा क्या हो गया, क्यूपराइट, जिंसाइट। ये सब कैसा ओर है, आईटी ओर है, आइट ओर है, सभी का सभी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूपराइट, जिंसाइट, पायरोसाइट, बॉक्साइट, कैसेटराइट, आइट ओर है। तो ये इस ओर को याद करते हैं तो आयरन का दो ओर, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, यानी कि हेमा मालिनी करके आप याद रखते हो। दूसरा है क्यूपराइट, CO2O, रवि कॉपर इसको भी बोलते हैं, जिंसाइट, ZnO, फिलोसफर वॉल्स। अब यहां पे देखिए, जो आपका पैरोलोसाइट है, वॉक्साइट है, कैसेटराइट है और लिथार्स। अब इसको याद करने का तरीका बताते हैं। पारो मीन्स पैरोलोसाइट, पैरोलोसाइट MnO2। तो पैरोलोसाइट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। तो पारो मीन्स पैरोलोसाइट क्या, पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स है, और उस बॉक्स जो है उसके अंदर क्या है, एक टीन का कैसेट है। किसका है, टीन का कैसेट है। और उस कैसेट में जो मूवी है, लीड का मूवी है जिसका नाम क्या है, लिथार्स। लीड का मूवी है जिसका नाम है लिथार्स। तो पारो के मन में याद रखने का तरीका है ये, पारो के मन में मीन्स पैरोलोसाइट, मैंगनीज का ऑक्साइड, पारो के मन में मीन्स मैंगनीज का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का बॉक्स मीन्स एल्युमिनियम का कौन सा और होता है, बॉक्साइट। और उस बॉक्स में जो कैसेट है, टीन का कैसेट है मीन्स कैसेटराइट। जो कैसेट है वो किसका है, SnO2, टीन का ऑक्साइड है। PbO, जो कैसेट, जो टीन का कैसेट है, वो जो मूवी का नाम है, जो मूवी है लीड का लिथार्स, तो उसका नाम क्या है, लिथार्स PbO, लीड का। तो नोट करिए इसको फटाफट से। आई थिंक आपको याद करने का भी तरीका याद हो गया। तो चलिए नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ओर जो है हमारा कार्बोनेट ओर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट ओर देखिए, कार्बोनेट ओर में मैलेकाइट क्या होता है, मैलेकाइट ओर क्या होता है, CuCO3.COH का होल ट्वाइस, ये हमारा मैलेकाइट हो गया। और इसी का आप 2 मोल लेते हो, इसी का मैलेकाइट जो होता है CuCO3.COH का होल ट्वाइस, इसी का अगर आप 2 मोल लेते हो तो इसी मैलेकाइट को क्या बोलते हैं, एजुराइट। और ये आपको पता है लाइमस्टोन, वेरी सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, और मैग्नेसाइट क्या होता है, MgCO3। तो लाइमस्टोन और मैग्नेसाइट CaCO3 और MgCO3 को अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो, ये डॉट लिखा हुआ है, MgCO3.CaCO3। तो डॉट का मतलब, जो डॉट आ रहा है उसका मतलब है वो एडिशन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड। आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th में ही चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ाएंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके अपन लोग देखते हैं। तो अगर आप MgCO3 CaCO3 डॉट MgCO3 मीन्स ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आ जाता है आपका, डोलोमाइट। साइडराइट का फॉर्मूला क्या होगा, FeCO3। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए मैलेकाइट है, तो मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैलेकाइट किसको कहते हैं, ऑप्शन दे देगा, CuCO3.COH का होल ट्वाइस। आपको बताना है कि मैलेकाइट क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है और पूछा भी है।
तो सिडेराइट क्या होता है? FeCO3। कैसे याद रखने का तरीका क्या है भाई? आयरन का अगर छड़ी है तो हम सब, अगर हमारे पास आयरन का छड़ी है तो सभी को क्या कर देंगे? साइड कर देंगे, मार के साइड कर देंगे। आयरन का छड़ी है तो मीन्स सिडेराइट, सिडेराइट मीन्स FeCO3। आयरन मीन्स आयरन शुरू होगा, आयरन का छड़ी है हमारे पास, सभी को मार के साइड कर देंगे, मीन्स सिडेराइट। तो FeCO3, सेल्यूसाइड, PbCO3 और ZnCO। देखिए अब एक दो का तो याद रखने का तरीका आप क्या बताएं, तो जिसका हो सकता है हम आपको बताते चल रहे हैं, है ना। वेरी सिंपल है, आप याद रख सकते हो। और हाईलाइट और तो आपको याद ही है। रॉक साल्ट क्या होता है? NaCl। NaCl क्या है? जो आप नमक खाते हो, NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट। CF2 फ्लोरोस्पर बोलते हैं उसको, AgCl हॉर्न सिल्वर। और क्रायोलाइट Na3LF6, ये हमारा क्रायोलाइट है। तो ये हमारा कार्बोनेट का ओर था और हाईलाइट का ओर था। तो टाइप्स ऑफ ओर हमारा फिनिश होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए HW है कि नेम ऑफ द ओर करके लाएंगे। ZnS को क्या बोलते हैं, ZnO को क्या बोलते हैं, ZnCO3 को क्या बोलते हैं, CO2S को क्या बोलते हैं, CuFeS2 को क्या बोलते हैं, CO2 को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका इसका इसका। तो ये आपका होमवर्क है। तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट से, नोट करिए। देखिए जो हमारा ओर है उसके अंदर दो चीज होता है, एक तो प्योर पार्टिकल होता है और दूसरा इम्प्योर पार्टिकल होता है। देखिए ओर क्या है? ओर में हाई परसेंट ऑफ मेटल्स होता है, मीन्स हाई परसेंट ऑफ मिनरल, हाई मिनरल होता है, हाई परसेंट ऑफ मेटल, जो उसको हम ओर कहते हैं। जो जिसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है? इकोनॉमिकली होता है, इकोनॉमिकली। तो ओर की अगर बात करें, देखिए आप नॉर्मली क्या करता है, आप कोई खदान से निकाले, मिनरल्स को निकाले, एक्सट्रैक्ट किए, अर्थ क्रस्ट से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किए, तो वहां से जो आपको ओर प्राप्त हुआ, उस ओर में क्या होगा? जैसे आपने आपका जो मजदूर है वो JCB से खुदाई किया और आपको बाहर आपको और फेंक के दे दिया, और दे दिया, आपको खुदाई किया और आप और दे दिया, मिनरल दे दिया। और उस ओर से, उस ओर में दो चीज होगा। अब जाहिर सी बात है, अर्थ क्रस्ट से खुदाई किया है तो उसमें कुछ इंप्योरिटी भी होंगे, तो ओर में प्योर पार्टिकल भी होंगे और दूसरा क्या होगा? इम्प्योर पार्टिकल, जिसको मैट्रिक्स या गैंग पार्टिकल कहते हैं। तो ये हमारा ओर है। तो ओर में क्या है? प्योर पार्टिकल भी होगा, मीन्स प्योर पार्टिकल जो होगा ओर में, जो हमारे काम का होगा, उसको प्योर ओर करें। और उस इसी ओर में, ये जो हमारा ओर है, इसी ओर में इम्प्योर पार्टिकल भी है, जिसको मैट्रिक्स करें, जो अनवांटेड सब्सटेंस है। मीन्स उसमें क्या होगा? आप अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हो तो अंदर से मिट्टी वगैरह भी होगा। ये SiO2 हमारा क्या है? वही तो हमारा मिट्टी है, SiO2। तो अगर हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अब हमने क्या किया भाई? जमीन के अंदर से हमने ओर को निकाला, अर्थ क्रस्ट से ओर को हमने निकाला, JCB से खुदाई की, और खुदाई करने के बाद जो हमारा ओर मिला, अब जो अंदर से, जमीन के अंदर से जो हमारा ओर मिला, वो क्या 100% प्योर है क्या? ये प्योर है क्या? हमारे काम का है क्या? नहीं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। और उस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, और रिमूव करके जो हमारे काम का है, जो प्योर मेटल वहां से प्राप्त होगा, वहां उसको, जो प्योरिटी को गेन करने के लिए, इम्प्योरिटी को वहां से रिमूव करने के लिए, यानी कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेटल, अब जो ओर खुदाई करके जमीन के अंदर से निकला, उस ओर को अब एक्सट्रैक्ट करना है, वहां से मेटल को निकालना है, तो 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए आज के बाद जितने भी 4-5 क्लास जितने भी चलेंगे इस चैप्टर में, वो सारा का सारा डिस्कशन किस पे होगा? यही 4 स्टेप पे होने वाला है। पहला क्या करेंगे? आपने जमीन के अंदर से JCB से खुदाई किया, आपने ओर को बाहर निकाला, उस ओर को अब क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करना है, वैसा तो नहीं है कि जो आप मेटल का यूज करते हो, या स्टील वगैरह जो बनाते हो, या फिर मेटल का यूज करते हो, एल्युमिनियम का जो यूज करते हो, वो जमीन के अंदर से ऐसा ही प्योर दिखता है? ऐसा नहीं है, प्योर नहीं उतना होता। उसको बाद में हम लोग उसको प्योर करते हैं। और ये उसको प्योर करने का 4 प्रोसेस है, 4 स्टेप्स है। पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। तीसरा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल में करेंगे। और चौथा, मेटल को रिफाइनिंग करेंगे। तो और जो था आपका प्योर, प्योर और दूसरा इम्प्योर पार्टिकल। तो नोट करिए फटाफट से इसको।
तो नेक्स्ट अभी हमने क्या देखा कि आपने जेसीबी से खुदाई की, जमीन के अंदर से जो आपका ओर निकला है, क्या वो ओर सिर्फ 100% प्योर निकल गया? क्या नहीं, आपने जमीन के अंदर से जो आपको ओर प्राप्त हुआ है उसमें इम्प्योर भी है, इम्प्योर पार्टिकल भी है। मीन्स आपके जरूरत का क्या है? प्योर पार्टिकल, प्योर मेटल। तो उसको अब प्योर करने के लिए कुछ प्रोसेस की आवश्यकता होती है, कुछ स्टेप की आवश्यकता होती है। आप जमीन के अंदर से ओर को प्राप्त किए, अब उसको क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। मीन्स प्योर ओर आपका अलग हो जाएगा और इम्प्योर ओर आपका क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो पहला क्या है? स्टेप नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या कहता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स सेपरेशन ऑफ प्योर ओर पार्टिकल फ्रॉम अर्थी सिलिशियस इंप्योरिटीज। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? जैसे मान लो आपने धरती के अंदर से ओर निकाला, अब उस धरती के अंदर से जो ओर निकाला उसके अंदर जो अर्थी मटेरियल है, मीन्स कुछ मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, उसके साथ जो मिट्टी सैंड वगैरह लगा हुआ है, अब उसको क्या करना है? उसको अलग कर दीजिए और वहां से जो आपको ओर मिलेगा, जो प्योर ओर पार्टिकल मिलेगा, जब आप सिलिशियस इंप्योरिटीज को, अर्थी सिलिशियस इंप्योरिटीज को जब वहां से आप रिमूव करोगे, सेपरेट करोगे, तो सेपरेट करने के बाद जो आपको प्योर ओर पार्टिकल मिलेगा। तो इस प्रोसेस, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हो गया? मीन्स प्योर ओर का सेपरेशन। कहां से? फ्रॉम अर्थी सिलिशियस इंप्योरिटीज से। अर्थी सिलिशियस इंप्योरिटीज से प्योर ओर को अलग करना ही कंसंट्रेशन है। तो जैसे मान लीजिए आपका ओर क्या है? अर्थ में ओर है, तो अर्थ से अगर आप ओर को निकाल रहे हो तो ओर प्लस इंप्योरिटीज भी तो होगा। ऐसा नहीं कि 100% वो प्योर है। तो अर्थ से जैसे ही आपने ओर को निकाला तो ओर प्लस इंप्योरिटीज मिलेगा। अब उसको आप क्या करोगे? कंसंट्रेशन करोगे। कंसंट्रेशन का प्रोसेस क्या करता है? कंसंट्रेशन का प्रोसेस तो यही कहता है कि प्योर और पार्टिकल को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। कहां से करते हैं? अर्थी सिलिशियस इंप्योरिटीज से। तो जो हमारा कंसंट्रेशन है, आप उसको कंसंट्रेट किए तो जो अर्थ में ओर था, जो अर्थ में ओर था, जब आपने बाई कंसंट्रेशन का जब स्टेप को आपने यूज किया तो वहां से क्या मिला आपको? प्योर और पार्टिकल मिला, राइट। तो कंसंट्रेशन और जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, पहला तो फिजिकल मेथड देखेंगे और दूसरा केमिकल मेथड देखेंगे। फिजिकल मेथड, 3 मेथड पढ़ना है आपको: ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और तीसरा फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। केमिकल मेथड में क्या पढ़ेंगे? लीचिंग पढ़ेंगे। तो चलिए अपन लोग एक एक करके एक एक मेथड अपन लोग पढ़ेंगे। पहला देखेंगे फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड में पहला पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो फिजिकल मेथड में पहला पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने 2 मेथड्स में डिवाइड किया। पहला फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स में अपन लोग 3 मेथड को पढ़ना है। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, राइट, जिसको आप हाइड्रोलिक बासिंग भी कह रहे हो, मैग्नेटिक सेपरेशन और तीसरा फ्रूट फ्लोटेशन। और केमिकल प्रोसेस, केमिकल मेथड में एक मेथड है लीचिंग। तो चलिए एक एक करके अपन लोग फिजिकल मेथड को देखते हैं। तो फिजिकल मेथड में पहला मेथड क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन। पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, देखिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक बासिंग मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। बेसिकली इसमें होता क्या है? देखिए आप एक, जिसमें पाउडर ओर है, आपने ओर लिया, उस ओर को ग्राइंडिंग किया, क्रश किया। क्रश करने के बाद जो पाउडर्ड ओर आया, उस पाउडर्ड ओर को आप इसमें रखें। ये पाउडर्ड ओर है। अब इस जो पाउडर्ड ओर है, आप क्या करिए? इस पे हाई प्रेशर से वाटर को डालिए। जैसे आप जाते हो, कार को आप ले जाते हो सर्विसिंग करने के लिए ले जाते हो। अगर आप सर्विसिंग करने के लिए कार या बाइक को ले जाते हो
तो वहां पे नोजल से क्या करता है, हाई प्रेशर से वाटर को मारता है। वहां पे हाई प्रेशर से वाटर को क्या करता है, वहां पे हाई प्रेशर से वाटर को डालता है, तो आपका सफाई हो जाता है वहां पे। तो इस कंटेनर में आपका एक पाउडर डोर है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर से वाटर को क्या कर रहे हो, हाई प्रेशर से वाटर को इसमें फोर्स कर रहे हो, इसमें डाल रहे हो। तो एक समय आएगा जब क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, ये पाउडर डोर क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। और ओवरफ्लो करने के बाद आपने क्या, आप क्या करो, एक इंक्लाइंड सरफेस लो। ऐसा आपने एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, ठीक। इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक बेड्स लगा दिया, इसको हम बेड्स बोल रहे हैं, ये बेड्स लगा दिया। जब बेड्स लगाया और क्या कर रहे हो आप, हाई प्रेशर से वाटर को, एट हाई प्रेशर से वाटर को इसमें फ्लो कर रहे हो, हाई प्रेशर से वाटर को यहां पे डाल रहे हो। तो एक समय आएगा जब ये जो आपका पाउडर डोर है ओवरफ्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो करके आएगा और जो इंप्यूरिटीज रहेगा वो बेड्स में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जैसे समझिए, ध्यान से समझिए, आखिर आइस वाटर पे क्यों फ्लोट करता है, क्यों तैरने लगता है, पानी पे आइस क्यों तैरने लगता है, रीजन क्या है। क्योंकि डेंसिटी, आइस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या करेगा, उसके सरफेस पे फ्लो करने लगेगा, उफ क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो यहां पे जो आपको क्या करना है, आप एक इंक्लाइंड सरफेस लो, उस इंक्लाइंड सरफेस में जिसमें आप बेड्स लगा दो, बेड्स लगे हुए हैं, इस बेड्स लगे हुए हैं, और एक बीकर में आप क्या किए हो, पाउडर डोर लेते हो। जनरली जो इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटी जो है, यहाँ पे जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी जो है वो कैसा है, जो आपने इम्प्यूरिटी ले रखा है वो लेस डेंस है, लेस डेंसिटी है, उसका डेंसिटी क्या है, लेस डेंसिटी, लेस डेंसर है। एंड प्योर पार्टिकल जो है, प्लस जो प्योर पार्टिकल है, जो आपका प्योर पार्टिकल है, बेसिकली जो प्योर पार्टिकल क्या है, मोर डेंसर, मीन्स डेंसर है, वो हैवी है, डेंसर है, डेंसर दैट इज बोले तो क्या है, प्योर पार्टिकल हैवी। तो जो लेसर डेंसिटी है, डेंसिटी कम है, तो इम्प्योर पार्टिकल आप हाई प्रेशर से वाटर को यहाँ पे फ्लो कर रहे हो, तो एक समय आएगा जब क्या करेगा, यहां से वाटर आपका फ्लो करके और जो इम्प्योरिटीज ऑफ फोर रहेगा इस बेड्स में आके फंस जाएगा, फिर आके यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर यहां फंस जाएगा, इस बेड्स में फंस जाएगा, इस बेड्स में फंस जाएगा। आप उसी को ऐसे से जब फ्लो करते करते एक समय आएगा जब प्योर पार्टिकल जो हाई डेंसर है, तो हाई डेंसर है वो बेड्स में नहीं फंसेगा, वो सीधा क्या आ जाएगा, आप एक कंटेनर लगा दो और सीधा का सीधा जो प्योर ओर है, जो प्योर ओर है ये क्या आ जाएगा, इस कंटेनर में आ जाएगा। और जो इम्प्योर पार्टिकल था, तो इम्प्योर पार्टिकल का डेंसिटी क्या था, लेस डेंस था, डेंसिटी कम था। तो जब डेंसिटी कम था तो क्या करेगा, बेड्स में फंस जाएगा, फ्लो करने लगेगा, फंस जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि इसमें जो आया सारा का सारा प्योर ओर है, नहीं, कुछ कुछ लेस अमाउंट में, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पे भी इंप्योरिटी है, बट जो मैक्सिमम इंप्योरिटी था वो क्या हो गया, आपका फ्लो करके बेड्स में क्या हो गया, फंस गया, फंस गया, इसमें आके क्या हो गया, फंस गया, राइट। तो ये हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक बासिंग मेथड कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको थ्योरी भी लिख के अपन ने दे दिया है। क्या करते हो, एक इंक्लाइंड सरफेस होता है जिसमें वेट्स लगे होते हैं, और एक बीकर लिया आपने, उस बीकर में क्या होता है, पाउडर रोड लेते हैं और उसमें इंप्योरिटीज भी होंगे। तो जो इंप्योरिटीज होंगे जनरली क्या होता है, जनरली इंप्योरिटीज लेसर डेंसर होता है, तो लेस डेंसर होगा मीन्स हल्का होगा, एंड जो प्योर पार्टिकल है वो मोर डेंस है, हैवी है। सो वहां पे जो वाटर होगा, जो आप वाटर हाई प्रेशर से पास कर रहे हो तो इनटू द बीकर एट हाई प्रेशर इंप्योरिटीज, तो स्टार्ट क्या करेगा, फ्लोट करना, देन इट ओवरफ्लो। तो जब आप यहाँ पे हाई प्रेशर से वाटर दे रहे हो तो एक समय आएगा जब ओवरफ्लो करने लगेगा, और ओवरफ्लो करके क्या करेगा, यहां से आएगा ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे ऐसे, और यहां से क्या करेगा, यहां आ जाएगा, तो ये ओवरफ्लो करने लगेगा। तो जो बेड्स एंड प्योर और क्या होगा, कलेक्ट करेगा बेस इंक्लाइंड प्लेन पे, राइट, और यहां से आपको प्योर और मिल जाएगा। तो जो सवाल आते हैं आपको एक लाइन में, बाबा जी का बूस्टर, बाबा जी का बूस्टर आप दिमाग में रखिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की बात करें तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में आप किसको
किसके लिए आप इस मेथड का यूज कहां करोगे, इस मेथड को अप्लाई कहां करोगे आप। तो इस मेथड को अगर आपको अप्लाई करना है तो बेसिकली क्या होगा, बाबा जी का बूस्टर आप दिमाग में रखेंगे, याद रखने का तरीका है ना। बाबा जी का बूस्टर, बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है उसका इस्तेमाल कहां करना है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दोज ओर्स विच हैव डिफरेंसेस इन डेंसिटी बिटवीन ओर एंड इम्प्यूरिटीज। देखिए, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक मासिंग, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को इस्तेमाल वहां करना है जहां पे डेंसिटी का डिफरेंस हो, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस होगा तभी तो इम्प्यूरिटीज जो होंगे वो लेस डेंस होगा, जो प्यूरिटी होंगे हाई डेंस होगा, लेस डेंस होगा, बेड्स में जाके फंस जाएंगे। जहां पे डेंसिटी का डिफरेंस होगा वहीं पे क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन का जो फिजिकल मेथड, दूसरा फिजिकल मेथड जो पढ़ने वाले हैं अपन लोग, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बेसिकली मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में होता क्या है। सबसे पहला चीज, इस मेथड को अप्लाई कब करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो मेथड है कब अप्लाई करेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पढ़ा। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, सवाल है ये भी एक मेथड है जहां पर आप पाउडर डोर, जहां पे जो ओर है, ओर में क्या है, दो चीज होता है, एक प्योर पार्टिकल होगा, दूसरा इम्प्योर पार्टिकल होगा। तो आप प्योर पार्टिकल को वहां से सेपरेट करना है, ये भी प्योर पार्टिकल को सेपरेट करने का ही तरीका है। तो जो अभी जस्ट हमने पढ़ा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में, वो मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, वो मेथड हम इस्तेमाल करते थे जब डेंसिटी का डिफरेंस हो, डेंसिटी का डिफरेंस हो, डिफरेंसेस इन डेंसिटी, तब आप वहां पे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगाते थे। बट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कब अप्लाई करना है आपको, जब जब किस चीज का डिफरेंस हो, आपको तब अप्लाई करना है जब मैग्नेटिक कैरेक्टर का डिफरेंस हो, है ना। इसको यूज कब करेंगे, जब डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, ये दो व्हील लगा हुआ है, दो व्हील लगा हुआ है, एक नॉन मैग्नेटिक व्हील है, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है आपका, ये व्हील नॉन मैग्नेटिक व्हील है, और ये व्हील मैग्नेटिक व्हील है। आप देखे होंगे मैक्सिमम लोग जो छोटे शहर में या गांव में रहते हैं, जो आपका गेहूं पिसाता है वहां जो चक्की लगा रहता है, इस टाइप से दो व्हील लगा रहता है, और यहाँ एक वेल्ट से बना होता है, और ये इस टाइप से घूरता है। इस टाइप से घुमाते घूमते 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 क्या होता है, आपका जो गेहूं होता है वो पिसा जाता है और आटा बन जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में ये दो व्हील लगा हुआ है, एक व्हील मैग्नेटिक व्हील है और दूसरा व्हील नॉन मैग्नेटिक व्हील है। आप क्या करोगे, यहां पे आपने पाउडर डोर लिया, जो ये पाउडर डोर लिया, तो जो आपने पाउडर डोर लिया है, जो आपने पाउडर ओर लिया है, वो पाउडर डोर आपका क्या हो सकता है, वो पाउडर डोर प्योर भी होगा, प्लस क्या हो सकता है, इम्प्योर भी होगा। तो ये पाउडर और प्योर भी होगा और इम्प्योर भी होगा। तो यहाँ पे पाउडर डोर जो आपने डाला है, और ये मैग्नेटिक व्हील और दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील है, ठीक। और ये लेदर बेल्ट से दोनों को ज्वाइंट कर दिया हमने। अब ये व्हील को घुमाना है, घूम रहा है ये व्हील, और यहां से आपने जो आप जमीन से ओर को निकाले हो, अब उसको क्रश कर दिया, पाउडर्ड बना लिया। अब उस पाउडर्ड फॉर्म को अब इसमें डालिए। ये ऊपर में एक देखते हो, आप जानते हो, मिल जाते हो जहां पे गेहूं पिसाई होता है, तो वहां पे जहां जब मिल जाते हो तो उसमें क्या रहता है, आप गेहूं को उसमें डालते हो और क्रश करता है। जो व्हील होता है, जो चक्की होता है, जो आटा, जो गेहूं पीसने वाला जो चक्की होता है, उसको क्या करता है, पीस के उसको आटा बना देता है। तो वहीं पे आप इसमें पाउडर डोर डाल रहे हो। तो ये जो पाउडर डोर आपने डाला, अब क्या करेगा, जो मैग्नेटिक व्हील है, जो व्हील लगा हुआ है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक व्हील, अब वो सेपरेट करेगा। एक साइड मैग्नेटिक पार्टिकल्स, दूसरा साइड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। अब होगा क्या, मान लो कि हमारा जो ओर था, तो ओर में क्या है, दो चीज है, प्योर पार्टिकल है और इम्प्योर पार्टिकल्स भी है। तो जो मैग्नेटिक
पार्टिकल्स, अगर मैग्नेटिक पार्टिकल्स में हमारा प्योर पार्टिकल आ गया तो ये प्योर पार्टिकल इधर चला आया और नॉन मैग्नेटिक, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उसमें इम्प्यूरिटी है। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल में अगर इम्प्यूरिटी है तो ये क्या हो गया, वो अलग हो गया। तो मीन्स प्योर पार्टिकल अलग हो गया और इम्प्योर पार्टिकल को हमने अलग कर दिया। तो प्योर और इम्प्योर को क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। तो बेसिकली मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हुआ क्या, एक बार फ्रिज से देखते हैं। आप यहाँ पे पाउडर्ड ओर, आपने जमीन से ओर को निकाला, उसमें बहुत सारा बड़े बड़े पत्थर टाइप या फिर कुछ चट्टान वगैरह, उसको आप क्रश कर दीजिए। आप मशीन से, क्रशर मशीन होता है उसमें आप क्रश कर दिए। क्रश करके आप जो पाउडर बन गया उस पाउडर ओर को आप इसमें डालिए। इसमें डाल, आपने इसमें डाला और दो व्हील लगा दिया, एक मैग्नेटिक व्हील, दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील, ये लेदर बेल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब ये व्हील घूमेगा, तो घूमेगा तो जो आपने पाउडर वहां पे डाला था, अब क्या करिए, उसको दो भाग में, दो नेचर में बांट दीजिए। एक ऐसा पार्टिकल जो मान लीजिए प्योर पार्टिकल है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स के, जो मैग्नेट के साथ, जो चुंबक के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, चुंबक के साथ चिपक के प्योर पार्टिकल अलग हो जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक है, जो चुंबक के साथ नहीं चिपकेगा, वो अलग हो जाएगा, राइट। तो यही तो यहाँ पे हुआ है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक क्या हो गया, मैग्नेट के साथ चिपक के यहां आ गया प्योर पार्टिकल। हमने माना क्या, नॉन जो प्योर पार्टिकल नहीं है, इम्प्योर पार्टिकल है। इम्प्योर पार्टिकल जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो अलग हो गया। तो दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो बाबा जी का बूस्टर, जहां से सवाल आता है आपको दिमाग में रखना है कि ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, उसको इस्तेमाल कब करें। देखिए क्वेश्चन जो पूछता है कब इस्तेमाल करोगे, जब किसका डिफरेंस होगा। दिस इज यूज्ड फॉर ओर्स हैविंग डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट। तो जहां पे मैग्नेटिक कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, एक नॉन मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा, जो प्योर पार्टिकल हो, हमारा मैग्नेट के साथ चिपक के अलग हो गया। जो नॉन मैग्नेटिक, जो इंप्योरिटी है, वो अलग हो गया, अलग अलग हो गया। तो जहां पे मैग्नेटिक कैरेक्टर का डिफरेंस होगा वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो SnO2 के लिए आप इस्तेमाल करते हो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का, जिसमें SnO2 इंप्यूरिटीज है, जिसको वुल्फ्रामाइट WMnO4 प्लस FeWO4 को जो एडिशन, दोनों को जो ऐड करते हो तो उसको वुल्फ्रामाइट्स बोलते हैं हम। तो जो वुल्फ्रामाइट है वो मैग्नेटिक एंड प्योर SnO2 आर नॉन मैग्नेटिक। तो आप यहाँ पे देखोगे जो वुल्फ्रामाइट्स है वो प्योर है और SnO2 क्या है, इम्प्योर है। तो इम्प्योर कहां चला गया, नॉन मैग्नेटिक के पास, ठीक। तो आई थिंक अब आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड समझ में आ गया होगा। एक फिजिकल मेथड और है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर को तैयार करने में काफी मेहनत लगता है, इसलिए आप अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट अधिक से अधिक स्टूडेंट फायदा उठा सके इसका, वो भी अच्छे से पढ़ सके, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, जेई क्रैक कर सके, नीट क्रैक कर सके, बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सके। इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर करिए। आपको एक बढ़िया उस लेवल का लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए। आप अपने फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। और मोर से मोर स्टूडेंट को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। और कुछ कोई भी दिक्कत हो लेक्चर से रिलेटेड, कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमको बताइए, ताकि हमको पता लग सके कि क्या और भी कुछ चाहिए, और भी नेक्स्ट चैप्टर और भी कुछ। सर 11th भी आप स्टार्ट कर दीजिए, दोनों साथ में लेके चलिए, 11th भी और 12th भी। तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए आपका क्या व्यू है। और मोर से मोर स्टूडेंट को आपको क्या करना है, शेयर करना है इस लेक्चर को, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सके, पढ़ाई कर सके और उनको फायदा हो सके। चाहे वो 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें भी बेनिफिट होगा, नीट का एग्जामिनेशन देंगे, जेई का एग्जामिनेशन देंगे, वहां भी बेनिफिट होगा। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं।
बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।